Hello students, now we will take up the new topic, that is heat transfer. Heat transfer जो होता है that happens by three different modes. One is called conduction, it happens in solids. Then is convection, that happens in liquid and gases. And third is radiation. तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीन डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं. तो इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे. पहला हम लोग करेंगे क्या, कंडक्शन मेथड ना. तो हीट ट्रांसफ़र में, हीट ट्रांसफ़र जो हमारा मेन टॉपिक है, उसमें फर्स्ट केस दैट विल डू इज कंडक्शन. तो कंडक्शन फॉर्म ऑफ हीट फ्लो, हाउ डज इट हैपन. तो कंडक्शन की बात करेंगे. तो हीट को जो ट्रांसफ़र करते हैं साइड लाइक एनी मेटल रॉड. मैंने कोई एक मेटल रॉड ले लिया, देखो आप ऐसे, से इट इज ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ L, और इसको वन एंड पे मैं हीट अप करता हूँ. इफ़ आई सप्लाई हीट एट वन एंड, करेक्ट. तो यहाँ पे मैं हीट करूँगा, से हियर टेम्परेचर इज T2, हियर टेम्परेचर इज T1. तो रॉड में एक एंड से दूसरे एंड पे हीट जाएगी. जनरली आप देखोगे क्या, इफ़ यू होल्ड द वन एंड इन योर हैंड, सेकेंड एंड हियर कोई मेटल, कॉपर, एल्युमिनियम रॉड, आयरन रॉड है, तो ये एंड का टेम्परेचर कम होगा, यहाँ का ज़्यादा होगा. आफ्टर सर्टेन टाइम में हैपन कि आपको ये वाला एंड भी हाथ से छोड़ना पड़ेगा क्योंकि गर्म हो जाए काफ़ी ज़्यादा. तो टेम्परेचर विल राइज इनिशियली एट बोथ द एंड्स. दोनों एंड पे टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ता है. तो थ्रू आउट टेम्परेचर राइज करता है. तो वेन एवर विद द बर्नर आई सप्लाई द हीट हियर, मैं यहाँ पे कोई डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करूँगा, तो इनिशियल टेम्परेचर T2 ज़्यादा होगा और T1 की तरफ भी बढ़ेगा, लेकिन वो भी कम रहता है. तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. इस डायरेक्शन में हीट फ्लो आपको यहाँ पर मिलेगी. बट इनिशियली व्हाट हैपेंस, एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इट एक्सपीरियंसेस द टेम्परेचर राइज, बट मैक्सिमम टेम्परेचर राइज विल हैपन एट दिस लेफ्ट एंड क्लोज टू बर्नर. बर्नर के पास में जो एंड होगा उसमें मैक्सिमम हीट राइज की टेंडेंसी, टेम्परेचर राइज की होगी, और दूसरे एंड पे मिनिमम होगी. नाउ इनिशियली व्हाट हैपेंस कि व्हाट एवर द हीट इज देयर, एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड वो क्या करता है, दो पार्ट में हीट लेता है. एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड ये क्या करेगा, ये हीट को, दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड ये दो पार्ट में हीट लेता है, एब्जॉर्ब भी करता है और ट्रांसफर भी करता है. Absorption tendency से it will rise the temperature of its own, and transfer means it will transfer the heat to other end. तो एक एंड से दूसरे एंड पे हीट ऐसे ट्रांसफर होती चली जाती है. एंड सब्सिक्वेंटली a steady state is reached. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है steady state. In the case of steady state, now absorption stops. steady state आने के बाद absorption जो होता है stops. अब वो नहीं होता है, only transfer, ओनली हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. अब क्या होगा, पूरा हीट एक एंड से दूसरे एंड क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है. तो जनरली वी स्टडी दिस थिंग इन द केस ऑफ स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट में अगर जाओगे तो इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज L, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड आई टेक इट टू बी A, थर्मल कंडक्टिविटी इज K. थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस रॉड कैन बी कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, समथिंग लाइक दैट. हर तरह की रॉड हो सकती है. The amount of heat supplied, it has been found experimentally that delta Q is directly proportional to the temperature difference. Temperature difference ज़्यादा है तो more heat will be transferred. It is also proportional to the area of cross section. मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, पतले रॉड में हीट ट्रांसफर कम होगा. मतलब यहाँ के दो एंड के बीच में इफ़ आई पुट अ वायर, तो हीट ट्रांसफर बहुत कम होगा along the length of wire compared to thick rod. तो एरिया क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी. तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट वाज, हियर इट इज थर्मल कंडक्टिविटी कॉल्ड K. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ, 1/L. लेंथ पे 1/L होगा कि ज़्यादा लेंथ पे कम हीट की फ्लो की टेंडेंसी आएगी. एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम T ऑल्सो. All these factors they play the role for heat conduction. तो यहाँ पे अगर मैं इन सारे फैक्टर को लिखूँ तो आई विल से दैट डेल्टा Q बाई डेल्टा T, रेट ऑफ हीट फ्लो. इसको मैं कह सकता हूँ क्या, रेट ऑफ हीट फ्लो. तो रेट ऑफ हीट फ्लो को हम लोग लिखते हैं क्या, H, हीट करेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीट करेंट.
इसको हम लोग कहते हैं हीट करेंट। तो दिस हीट करेंट इफ यू सी, तो वैल्यू क्या आती है इसकी, आप देखेंगे इट इज के इंटू ए इंटू डेल्टा टी बाई एल, ये टर्म आता है आपका। वह डेल्टा टी द टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, आप मैं क्या कहूँगा डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, इट इज T2 माइनस T1, ये आ जाएगा, समझ गए, कि थर्मल कंडक्टिविटी। और हीट करंट जो होता है इट इज फॉलोइंग द सेम मेथड ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टेम्परेचर इज the potential, it is the scalar potential of heat energy. So temperature plays the same role what electric potential difference is playing in the electric current. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो वहाँ पर रोल है वही यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस का रोल आता है। इफ आई रिलेट दैट आई विल से दैट एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी ओवर, देखो एल अपॉन के इंटू ए, आई कैन राइट डेल्टा टी ओवर एल अपॉन के इंटू ए। तो दिस थिंग इक्वलेंट वे में मैं लिख सकता हूँ क्या, इट इज डेल्टा टी ओवर आर, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ऐसे लिखी जा सकती है। फॉर हीट कंडक्शन इन द लेंथ ऑफ रॉड ऑल दिस पैरामीटर्स वी कैन सी, करेक्ट। तो मैं थोड़ा इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, जैसी कि इट वाज द रॉड and we are supplying the heat along its length and say this is the gas burner, it is giving the heat here, temperature is T2, here temperature is T1, current flowing like this ना, ये चीज़ आ रही थी आपके पास। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ क्या दिख रही थी यहाँ पे, जैसी H जो हीट करंट है वो क्या आ गया था, डेल्टा टी ओवर एल अपॉन के इंटू ए, ये टर्म है। तो ये मैंने लिख दिया डेल्टा टी बाई आर थर्मल, ये थर्मल रेजिस्टेंस आ जाता है, एल अपॉन के इंटू ए। अब आप देखो, तो मैं कह सकता हूँ आर थर्मल इक्वल टू वॉट, एल अपॉन के इंटू ए, 1 अपॉन के इज रो एल बाई ए। तो ये रिजल्ट भी आएगा, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड कैन बी रिटन लाइक दिस। तो के रो इज 1 अपॉन के, दैट यू नो एज पर दैट। तो आप देख सकते हो कि थर्मल रेजिस्टेंस जो है इट फॉलो द सेम रूल, फॉलोज सिमिलर रूल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस। तो इवन सीरीज एंड पैरेलल में आर जो अगर सीरीज में होगा तो ये क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में जब जाएगा तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, 1 अपॉन आर पैरेलल इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ऑल दिस थिंग्स वी कैन डू। तो थर्मल रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, एवरीथिंग वी कैन सी। तो ये आपका हीट करंट जो था, आप देखेंगे ये रिजल्ट हीट करंट H इक्वल टू डेल्टा टी ओवर आर, ये रिजल्ट आ गया, समझ गए। एंड मैंने कह दिया कि इट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डेल्टा V by R, both follow the same pattern. So what is the role of delta V there? It is similar role here is delta T, temperature difference. Hence temperature is also called as scalar potential of heat energy. ये पैटर्न आप यहाँ पे ध्यान देंगे, करेक्ट। वंस वी हैव दिस थिंग, और ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो वी कैन फाइंड आउट द स्मॉल एक चीज़ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिमिलर फॉलो है हीट करेंट, हीट और H इज सेम इन सीरीज। सीरीज में यहाँ पे हीट करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। 2 रॉड है, 3 रॉड है सीरीज में, तो उसमें हीट करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, समझ गए। ये आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ विद द सेम रिजल्ट, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस में लेता हूँ और उसमें टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन एंड ऑल इफ आई हैव टू सी, तो ऐसे कर सकते हैं। मालूम मैंने कह दिया एक रॉड है, इसके एंड पे मैंने दूसरा रॉड लगा दिया, and here temperature is 200 degree centigrade, here temperature is 50 degree centigrade, this has the resistance R, this has the resistance 2R. Now these two rods they are in series, ये लोग किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में अमाउंट ऑफ हीट फ्लो क्या रहेगा, सेम रहेगा, हीट फ्लो इज सेम। तो यहाँ पे जो हीट करंट फ्लो हो रहा है वही हीट करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। तो कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, वो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू, हीट करंट इज सेम,
तो आई विल डू 200 माइनस टी बाई आर, यहाँ से उधर जा रहे हो तो वो क्या लिखो टी माइनस 50 अपॉन 2R। तो हीट करंट को मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया, उससे रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो फर्दर व्हाट आई विल गेट, दिस 2 टाइम्स 200 माइनस टी, इट इज टी माइनस 50। और देखो क्या हो गया, इट इज 400 माइनस 2t इक्वल टू टी माइनस 50। तो क्या होगा 450 ना, 450 इक्वल टू 3t, hence 150 इक्वल टू t। तो टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन हैपन टू बी 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड, हियर इट हैपन। तो हीट फ्लो का ये रिजल्ट ऐसे आ जाता है। नाउ वन मोर केस आई कैन डू हियर, कि मान लो एक ही रॉड था, इस एंड का टेम्परेचर आई से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, दिस एंड टेम्परेचर इज से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, करेक्ट, ऐसे दे दिया गया। अब इसमें पूछा जाए कि व्हाट इज द टेम्परेचर हियर T1 at a distance of 20 सेंटीमीटर and here temperature T2 at a distance of 30 सेंटीमीटर ना। तो अगर इन डिस्टेंसेस पे हमको टेम्परेचर निकालना हो तो हम क्या करें, हाउ डू वी गो। तो अब आप देखिए, दिस रॉड हैज के सेम, के की वैल्यू हर जगह क्या है, सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, सेम है ना। तो रेजिस्टेंस की बात देखो, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस विल L अपॉन K इंटू ए, के ए तो सेम हो गए, तो मैं क्या कहूँगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड हम लोग मान सकते हैं। अब रेजिस्टेंस जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड है तो हीट की वैल्यू क्या होगी, उसके हिसाब से देखा जा सकता है ना। तो वो आप पार्ट कहीं पे भी, जैसे यहाँ से इधर जा रहे हो तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो आप मान सकते हो यहाँ पे टोटल वायर का जो रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से किसी दो पॉइंट पे के लेंथ में रिजल्ट देखा जा सकता है। मीनिंग दैट यहाँ पे मैं क्या पाऊंगा कि अगर लेंथ वाइज जा रहा है और करंट को सेम रहना है ना, करंट को क्या रहना है, सेम रहना है, तो आई विल से दैट दिस हीट H की वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस यहाँ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ जाएगा, तो लेंथ वाले फॉर्म में रिजल्ट को यूज कर सकते हो। तो क्या मैं कह सकता हूँ, देखो आई विल से दैट 100 माइनस T1 अपॉन लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर रॉड का है, दैट शैल बी ऑल्सो इक्वल टू, आप देखो कहोगे T2 माइनस 20 बाई 30 सेंटीमीटर ना। एक रिजल्ट तो आपके पास ये आ गया हीट, दोनों भी हीट की वैल्यू क्या थी, सेम होती। तीसरी हीट क्या थी, आप देखो 100 माइनस 20 अपॉन 100 ना, ये वैल्यू जो थी पूरी हीट थी। दिस हीट वैल्यू इज इक्वल टू 100 माइनस T1 अपॉन 20 इज इक्वल टू T2 माइनस 20 बाई 30। इसको आप इक्वेट करते हुए आप T1 T2 दोनों वैल्यू निकाल सकते हो, एंड इवन यू विल गेट दैट कि दिस टेम्परेचर इज चेंजिंग लीनियरली विद द रॉड लेंथ। यहाँ से मिलेगा टेम्परेचर इज चेंजिंग लीनियरली विद द रॉड लेंथ फॉर द सिंगल रॉड इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिमेनिंग सेम। तो मान लो आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, दिस थिंग इज करेक्ट, एंड व्हाट आई हैव डन 100 20 और ये 20 30, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे और डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। द रॉड वाज लाइक दिस, जस्ट सी, यहाँ टेम्परेचर था 100, ये था 20, दिस लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो हमको T1 कोई टेम्परेचर और यहाँ पे कोई T2 देखना था। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ड्रॉप्स यूनिफॉर्मली इन लेंथ, सिंगल रॉड है तो इसमें यूनिफॉर्मली लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तब आप देख लो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या आ गया, डेल्टा T बाई डेल्टा L। तो आप देखो तो 100 माइनस 20 बाई लेंथ ऑफ द रॉड, से इट वाज 100 सेंटीमीटर बाई 100, ये क्या होगा 80 बाई 100,
तो होगा 4/5 पर सेंटीमीटर का चेंज है। तो 20 सेंटीमीटर में कितना चेंज आएगा, तो 20 इंटू 4/5। इस केस में जो डेल्टा टी जो आ जाएगा, डेल्टा टी विल बी 20 इंटू 4/5, दैट इज 16 डिग्री सेंटीग्रेड का ड्रॉप आ गया। तो 100 माइनस 16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ टेम्परेचर कितना आ गया, 84 डिग्री सेंटीग्रेड वी कैन सी। इस वाले एंड पे अगर आपको देखना है तो देयर ऑल्सो वी कैन गेट द रिजल्ट। यहाँ पे देखना है तो ये भी देख लो। तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पहले है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर T2 होगा दैट विल बी 20, तो इनिशियल प्लस डेल्टा टी राइज कितना होगा, तो 30 सेंटीमीटर इंटू 4/5, 5 6 जा 30, तो और 6 4 जा 24, तो क्या हो गया ये 20 प्लस 24, ये आ गया 44 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर ए सिंगल रॉड यू कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, एनी लेंथ पे आप उसका टेम्परेचर निकाल सकते हो। तो ये रिजल्ट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रॉड, 3 रॉड और 1 रॉड, ऑल द अरेंजमेंट्स कैन बी सीन। एक तरीका, एक अप्रोच ऐसे हम लोग देखेंगे। अब अगली बात क्या होता है, इट ऑल्सो फॉलोज कि मान लो कोई 2 रॉड है पैरेलल में है, तो उसमें कॉम्बिनेशन क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आ सकता है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हीट वैल्यू रिमेन्स सेम, मतलब देयर कैन बी दिस रॉड अदर रॉड। तो अब आप अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम रख रहे हो, बिकॉज दे विल बी हैविंग द सेम टेम्परेचर डिफरेंस, ये T2 है, ये T1 है, तो अब टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो हीट फ्लो जो आएगा यहाँ पे हीट फ्लो इज H1 एंड हीट फ्लो हियर इट इज H2। तो हीट फ्लो जो होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। हीट फ्लो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। तो हीट फ्लो थर्मल रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा। तो ये पैरामीटर भी हम लोग देख सकते हैं ना, किसमें कितना हीट फ्लो कंट्रीब्यूट करेगा, दैट रिजल्ट्स वी कैन सी, करेक्ट, बिकॉज डेल्टा टी सेम, पहला कॉम्बिनेशन में डेल्टा टी क्या रहता है, वो सेम रहता है, सेम लाइक दैट देयर वी हैव सीन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। तो दिस अप्रोच वी मेक, करेक्ट। अब इसी में पैरेलल में थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे दूं आपको। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि दिस इज द रॉड पैरेलल में है, इसके एंड पे एक और रॉड डाल दिया गया, एड्स लाइक दिस, और दोनों का इफेक्टिवली आप देखो पैरेलल में तो लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, दे आर इन सेम लेंथ। नाउ इफ आई से इट हैज द कंडक्टिविटी K1, it has the conductivity K2, area of cross section is A and area of cross section is 2A, ऐसे दे दिया गया, समझ गए। तो इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, K इक्वलेंट ऐसे सिस्टम का क्या होगा, वो भी पूछा जा सकता है। तो हम कैसे करें, तो यू कैन से अज्यूम दैट द टेम्परेचर यहाँ मान लो T2, यहाँ टेम्परेचर यू कैन टेक T1। तब आप देखो अगर मैं H1 करंट यहाँ से फ्लो कराता हूँ, इट इज H1, यहाँ से करंट वाज H2 और नेट करंट जो H आएगा दैट इज इक्वल टू H1 प्लस H2, हम लोग ऐसा मान सकते थे, ठीक है। तो मैं H को क्या लिख सकता था, H को लिख सकता हूँ डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस ओवर ना टेम्परेचर डिफरेंस बाई लेंथ। अब देखो H की वैल्यू K इंटू ए, इसमें मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा टी इंटू के और A, दोनों का नेट कॉम्बिनेशन का A कितना आ गया, A प्लस 2A 3A आ गया अपॉन लेंथ L इक्वल टू H1। देखो H1 करंट पहले में जो आ रही है क्या होगा, डेल्टा टी इंटू K1 एरिया A बाई लेंथ L। दूसरे का देख लो तो क्या होगा, डेल्टा टी इंटू K2 एरिया हो गया 2A बाई लेंथ L। दिस थिंग आई कैन सी। अगर आप इसमें हीट करंट डाल दोगे तो टोटल वैल्यू का K आपको मिल सकता है। तो थ्रू आउट व्हाट वी कैन सॉर्ट इट आउट, दिस डेल्टा टी इंटू ए, तो आप क्या हो गया 3K की वैल्यू क्या आ गई आपको, देखो बाई L गॉट कैंसिल्ड, L गॉट कैंसिल्ड हियर ना, और A भी कैंसिल हो गया, तो 3K की जो वैल्यू आ गई आपको यहाँ पे दैट इज K1 प्लस 2K2 ऐसे आ गया आपके पास, नहीं तो 3K का रिजल्ट ऐसे आ जा रहा है। K1, K2, K3 they can be related. Equivalent K for the combination if it is asked in parallel combination तो भी आ गया, सीरीज करना तो भी कर सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट K इफेक्टिव इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
हमने यहाँ पे बताया। इवन फॉर द सीरीज ऑल्सो दिस कैन हैपन, सीरीज में भी ऐसे रिजल्ट लिए जा सकते हैं, जैसे हमने पार्लर में किया और सीरीज में होता तो भी हम कर सकते थे, वो भी एक केस दे सकते हैं ना। दैट हाउ इट इज वो भी देखो। मान लो मैं कहता हूँ कि दिस इज द रॉड, इसके एंड पे मैंने दूसरा रॉड लगा दिया एंड द होल अरेंजमेंट इज लाइक दिस, ये ऐसे आ गया, ये आपका T2 है, ये T1 है, यहाँ का टेम्परेचर जो है दैट इज T, करेक्ट, इट्स लाइक दिस। अब आप देखिए यहाँ पे से इट इज K1, लेंथ L1, एरिया A, मैं A मान, दोनों में एरिया को मैं सेम मान लेता हूँ, अलग भी मान सकता था लेकिन A मान लेना सेम, ठीक है। हियर एरिया इज ऑल्सो A बट इट इज K2 एंड लेंथ इज L2। नाउ व्हाट यू विल सी इफ दिस अरेंजमेंट इज हैपनिंग, तो यहाँ पे आपका जो हीट फ्लो इज सेम, H इज सेम इन बोथ ना, दोनों में H की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, हीट करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम आएगी। तो H जो हीट करंट आ गई, अब आप देखो यहाँ पे H की वैल्यू मैं यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात में देखो ना, से हीट करंट यहाँ पे अगर देखते हैं आप, तो व्हाट आई विल से H की वैल्यू दिस इज के इफेक्टिव, अगर मैं जाता हूँ तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, H की वैल्यू इफेक्टिव K इंटू एरिया A, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस मैं देखता हूँ तो मैं लिखूंगा T2 माइनस T1 अपॉन लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड क्या आ जाएगा इसका, L1 प्लस L2, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका इफेक्टिव K का। इफेक्टिव H इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों का नेट अरेंजमेंट ऐसे आ गया, ठीक है। अगला बात, एक सिंगल रॉड में H को देखो तो मैं क्या लिखूंगा, H विल बी फॉर द सिंगल रॉड व्हाट आई कैन गेट, इट इज T2 माइनस T ना, ये H हो गया, और ये हो गया K1 इंटू A बाई लेंथ L1। ऐसे आप सेकेंड वाले देखोगे H सेम रहेगा, तो हो गया T माइनस T2, ठीक है, और ये वैल्यू क्या आ गई, K2 A बाई L2। तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर लो, दोनों में, तीनों में H की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो इक्वेशन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस आर द 3 क्वेश्चंस। अब इसमें हमारे पास अननोन फैक्टर बस क्या है, T है, तो T का वैल्यू हम एक से दूसरे में क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड वी कैन पुट इट हियर। तो अगर हम यहाँ पे उन दोनों रिजल्ट से आप ध्यान दो, इन दोनों रिजल्ट पे T को हम यहाँ से एलिमिनेट करके यहाँ पर रख देंगे, तो लेंथ ऑफ द रॉड क्या है, L1 प्लस L2 है ना, तो लेंथ ऑफ द रॉड हियर इट इज L1 प्लस L2। तो आप यहाँ से क्या करना, लेंथ ऑफ द रॉड L की वैल्यू को L1 प्लस L2 हम लिख सकते हैं। तो L1 को मैं यहाँ पे आप देखिए, तो मैं इस L1 को फर्दर मैं यहाँ पे क्या ले सकता था, पुट दैट वैल्यू, और L2 को, और सॉल्व करके रिजल्ट मिल जाएगा आपका इफेक्टिव K की वैल्यू K1 K2 इन सीरीज में कैसे आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके बेसिक रूल को अप्लाई करना है, उससे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स, एक और चीज क्या होती है यहाँ पे, जंक्शन रूल, दे ऑल्सो फॉलो दिस केस ऑफ जंक्शन रूल। जंक्शन रूल भी होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट में होता था, तो सम ऑफ हीट करंट्स H1 प्लस H2 प्लस H3, तीन रॉड का हीट करंट का सम क्या आ सकता है, 0 हो सकता है। दिस रिजल्ट इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब मान लो मेरे पास ऐसे तीन रॉड अरेंजमेंट हैं, हियर टेम्परेचर इज से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, हियर टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हियर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, दैट थिंग वी कैन सी। से मान लो यहाँ रेजिस्टेंस R है, यहाँ रेजिस्टेंस 2R है, यहाँ रेजिस्टेंस क्या है 3R है, लाइक दैट इट इज। अगर ऐसे दे दिया गया तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, ऑल दैट रिजल्ट्स वी कैन सी। तो यहाँ पे हमको क्या अप्रोच बनाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ से हीट आ गया कुछ H1, यहाँ से हीट आ गया H2, और यहाँ से हीट आ गया H3, तीनों हीट का सम क्या कर दो, 0 कर दो। तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे H1 को आप क्या लिखोगे, 60 माइनस T बाई R। H2 को लिखो, H2 को आप जब लिख रहे हो तो व्हाट विल राइट 40 माइनस T बाई 2R एज पर द रेजिस्टेंस गिवन। और तीसरे की जब लिखोगे आप, तो आप क्या लिखो 10 माइनस T
3r, इसका सम करके क्या कर दोगे आप, 0 कर दोगे. दिस थिंग आई कैन डू. फर्दर देखो r इज कॉमन, आई विल से 60 माइनस t बाई 1 प्लस 40 माइनस t बाई 2 प्लस 10 माइनस t बाई 3. तो सम वैल्यू इज 0 ना. तो ये कर सकते हो. फर्दर इफ यू सॉल्व व्हाट यू विल गेट, 60 माइनस t प्लस 40 बाई 2, तो 20 माइनस t बाई 2 प्लस 10 बाई 3 माइनस t बाई 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ से मेरा रिजल्ट क्या आप आ गया, जस्ट सी 60 प्लस 20 80, 60 प्लस 20 प्लस 10 बाई 3 इक्वल टू देखो t बाई 2 t बाई 3 5 t बाई 6, तो t प्लस t बाई 2 प्लस t बाई 3. इस रिजल्ट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन भी मिल जाएगा. अब यहाँ पे ध्यान देना, आई हैव टेकन ऑल द हीट करंट, दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. तो तीनों की डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी, कोई एक रिवर्स जरूर आएगा, एटलीस्ट वन, बिकॉज थ्री पॉजिटिव थिंग्स का सम 0 नहीं हो सकता. ऑल द थ्री कैनॉट बी पॉजिटिव, ऑल द थ्री कैनॉट बी पॉजिटिव, कोई एक निगेटिव जरूर होगा. तो निगेटिव H मीन्स डायरेक्शन इज अपोजिट, उसका डायरेक्शन आप क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे. इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. तो जंक्शन रूल भी आपका इसमें फॉलो होगा, और उसकी अप्रोच क्या है, दैट थिंग वी हैव. तो ये भी देख सकते हैं हीट ट्रांसफर में जो रिजल्ट है आपका ऐसे आ जाएगा. करेक्ट. नेक्स्ट, वंस वी हैव फॉर द हीट ट्रांसफर, इसी में एक केस और आता है क्या, फॉर्मेशन of ice on lake pond in negative temperature. नेगेटिव टेम्परेचर पे आइस लेक में जो वो बनता है, आइस की थिकनेस, उसको हम लोग देख सकते हैं. तो आप नेगेटिव टेम्परेचर स्केल पे आप जो फॉर्मेशन आइस, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू हीट ट्रांसफर, कंडक्शन वाली बात. तो आप देखो कोई अरेंजमेंट था, दिस वॉज द लेयर ऑफ आइस, और उसके नीचे पानी था, और ऊपर टेम्परेचर बस -T0, बाहर का टेम्परेचर नेगेटिव टेम्परेचर -T0. ये आइस बन चुका है, ये वाटर है. अभी जो वाटर है, तो व्हाट इट विल डू, ये फर्दर आइस लेयर की फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा. ऑलरेडी यहाँ पे थिकनेस क्या है, ये y है, तो y में dy थिकनेस में एडिशन ये करता है, और इसकी कंडक्टिविटी क्या है, k है. तो आप देखो क्या, इस dy थिकनेस में जो वाटर है उसी की हीट यहाँ से ट्रांसफर होकर बाहर जा रही है. इट इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर ना. तो dq अमाउंट ऑफ हीट यहाँ का जो जाएगा, वही इस वाटर को, यहाँ का वाटर जो होगा दैट विल बी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस वाटर इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, -T0 डिग्री सेंटीग्रेड. इसकी थर्मल कंडक्टिविटी k मान लो, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यू कैन टेक इट एज A. तो dq अमाउंट ऑफ हीट क्या आ जाएगा, k थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस इनटू एरिया. टेम्परेचर डिफरेंस देखो 0 माइनस T0 बाई लेंथ ऑफ द थिकनेस ऑफ आइस इज y ना. ये आ गया आपके पास. ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, और इसमें जो टाइम आप देख सकते हो ये dt डाल दो. इससे क्या होगा, dm मास ऑफ आइस, dm मास ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस. ये वाटर जो होगा dm मास का, वही किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया. तो मैं क्या कहूँगा, dm मास क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन, और dy वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इज रो इनटू लेटेंट हीट, हम ऐसा लिख सकते हैं. तो बोथ द टर्म्स वी कैन रिलेट. तो अगर मैं इसको रिलेट करूंगा तो जस्ट सी व्हाट आई गेट, k इंटू ए इंटू T0 बाई y इंटू dt, दैट इज जस्ट सी हियर a रो l इंटू dy. ये रिजल्ट आ गया आपके पास. फर्दर आप क्या दे सकते हो कि k a T0 बाई रो a l, L is the latent heat, L is the latent heat, is equal to y dy. इंटीग्रेट इट, तो यहाँ पे dt है आपके पास, इंटीग्रेट dt का होगा, रेस्ट ऑफ द टर्म्स रिमेनिंग कांस्टेंट.
तो आप क्या देखते हो यहाँ पे, द इंटीग्रेट अगर करते हो रिजल्ट को, यू कैन गेट द थिंग्स फॉर द, क्या पाओगे देखो यहाँ पे, द होल टर्म इज कांस्टेंट, तो होगा के टी नॉट बाई रो इंटू एल, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज टी, ये हो गया वाई स्क्वायर बाई टू, तो वाई स्क्वायर बाई टू ऐसे आ गया। तो आप देख रहे हो टी इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, बाकी टर्म्स क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। इफ आई रिलेट द टर्म तो आई विल से दैट हियर जो टी है, टी इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो टाइम टेकन और थिकनेस ऑफ आइस लेयर में ये रिलेशन आ रहा है, टी इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर ना। इसको हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि थिकनेस ऑफ आइस लेयर कैसे बना और रिजल्ट में क्या आ रहा है फॉर्मेशन, वाई द थिकनेस वैल्यू। तो फॉर्मेशन ऑफ आइस में हमने क्या देखा, एग्जाम्पल में मैं ले सकता हूँ क्या, टी इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, समझ गए। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इन 4 days आइस लेयर का थिकनेस जो y1 था वो मान लो 10 सेंटीमीटर था। अब पूछा जाए कि से नेक्स्ट 4 days में फाइनल थिकनेस जो y फाइनल क्या होगा, दैट वैल्यू वी कैन डू, ठीक है। तो व्हाट कैन आई से, तो T1 कितना था, T1 बाई T2 इक्वल टू y1 बाई y2 का स्क्वायर आप कर दो। तो टाइम में देखो क्या होगा, टोटल पहले जो टाइम था वो क्या था 4, और पहले बाद वाले में क्या हो गया 8 हो गया टोटल टाइम, पहली जो थिकनेस थी 10, अब क्या होगा फर्दर उसमें जुड़ गया y2 में फाइनल वैल्यू भी मान सकते हो, दोनों का जोड़ के टोटल वैल्यू इज y2। तो आप ऐसे इसका स्क्वायर करोगे, यू विल गेट द रिजल्ट। तो व्हाट यू फाइंड हियर 4/8, इट इज 1/2 इक्वल टू क्या हो गया 100 ना, 100 अपॉन वाई स्क्वायर आ गया आपके पास, क्या आ गया ये y2 का स्क्वायर ना, दिस थिंग वी हैव। तो ये क्या होगा 200, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, y2 स्क्वायर इज 100 इंटू 2, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई 10√2 सेंटीमीटर ऐसे मिल सकता है। तो फर्दर कितना चेंज आया वो भी दे सकते हो, आई कैन से द डेल्टा वाई जो चेंज आया वो क्या होगा 10√2 माइनस 10। तो पूरे अगले 4 दिन में कितना चेंज आया वो चेंज की बात भी कर सकते हैं, थिकनेस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से थिकनेस कैसे गया, ऑल दैट हैपेंड। तो ये एक थर्मल कंडक्शन में इंपॉर्टेंट केस ये भी बनता है कि फॉर्मेशन ऑफ आइस, और ये रिजल्ट अगर आइडिया पता है तो उससे हम कोई क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये भी आइडिया रखना कि कैसे ये फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इट वॉज फॉर थर्मल कंडक्शन। अब इसमें थर्मल कंडक्शन में कैन ऑल्सो हैपन द केसेस वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट सेम, एरिया इज नॉट सेम, तब हम क्या करते हैं। तो अच्छे में ध्यान देना, यहाँ पे जब एलिमेंटल रेडिया की बात करनी होगी तो आई विल से दैट मान लो से इट इज अ रॉड across which the heat is flowing, say here, suppose I say the length of the rod is L, area of cross section is A। तो आप ध्यान देना कोई भी सेगमेंट पे यहाँ से आगे अगर जाते हो तो here the dx length is happening, तो अगर यहाँ टेम्परेचर T है थोड़ा आगे जाके टेम्परेचर T माइनस dt होगा, मतलब आप x बढ़ाते हो तो टेम्परेचर क्या करता है घटता है। with the rise in x, if I am going like that here, if I am going for the value x, तो टेम्परेचर क्या होता है घटता है। तो हीट करंट की वैल्यू जब भी यहाँ पे आएगा तो हम क्या लिखेंगे k इंटू ए टाइम्स माइनस ऑफ डी टी बाई डी एक्स। ये फार्मूले से आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आसान होगा। अब माइनस साइन दिस इंप्लाइज कि टेम्परेचर विल डिक्रीज विद एक्स इन राइज। इसको आप यूज करते हुए फॉर एलिमेंट कहीं पे वेरी कर रहा है तो इट इज कैन बी गिवन, और ये जो होता है dt by dx, this term is called as temperature gradient, rate of change of any physical quantity with length is called this, और माइनस मतलब निगेटिव ग्रेडियंट, माइनस मीन्स निगेटिव ग्रेडियंट। तो निगेटिव ग्रेडियंट भी आ सकता है, निगेटिव मतलब वही बता दिया आपको पहले कि एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी क्या होगी घटेगी। तो दिस पैरामीटर कैन बी यूज्ड जब एरिया सेम ना हो, मतलब हीट इज फ्लोइंग रेडियली आउटवर्ड थ्रू ए स्फीयर ना, तो स्फीयर में डिफरेंट रेडियाई से जब जा रही हीट
तो वहाँ पे रिजल्ट क्या आएंगे, इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका अप्लीकेशन भी देख लूँगा, बट देयर द जनरल एलिमेंट T2 माइनस T1 को आप एलिमेंट में रखेंगे, स्मॉल चेंजेस के फॉर्म लिखेंगे तो विल गेट इट करेक्ट। ठीक है, तो चलो इसका मैं एक अप्रोच भी लेता हूँ। द हीट करंट का एक्सप्रेशन इन केस ऑफ स्फीयर अरेंजमेंट। स्फीयर में कैसे होगा उसको हम लोग देख सकते हैं। सपोज आई से इट इज अ स्फीयर और इसमें दो इसके इनर आउटर रेडियाई हैं, और ऐसे एक इनर का रेडियस R1 है, आउटर का रेडियस R2 है। यहाँ टेम्परेचर T1 है, दिस टेम्परेचर T2 मान लो इधर, and this temperature is T1, the heat will flow radially outward। यहाँ पे हीट जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड हीट फ्लो करते हुए जाएगा, करेक्ट। एंड थर्मल कंडक्टिविटी यू टेक इट एज K। तो आप देखो हीट जो फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तो व्हाट यू विल फाइंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुरू में 4πr², इनिशियल एरिया जो लोगे आप तो इट इज 4πr1²। बाद वाला एरिया जो आ रहा है दैट इज 4πr2²। एरिया इज नॉट कांस्टेंट विद dr। तो आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा और वहां पे चेक करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक सम एलिमेंट हियर, spherical shell of radius r and thickness dr। तो रेडियस r थिकनेस dr का आप एलिमेंटल शेल ऐसा आप ले लोगे। इसमें जो हीट फ्लो करेगी वही हीट फ्लो करेगी जो पहले आ रही थी या बाद में जा रही थी, वही हीट यहाँ भी फ्लो करेगी, दैट इज h। हीट फ्लो इस एलिमेंट से अगर देखते हो तो क्या लिखोगे, देखो दिस h इज k इंटू एरिया लिखोगे 4πr², से दिस रेडियस इज r, रेडियस की वैल्यू क्या लिख दोगे आप, r, k इंटू 4πr² माइनस dt बाई लेंथ। अब देखो यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड जाता है, दिस लेंथ इज dr, पूरा नहीं है dr लेंथ है, तो हम जो लेंथ यहाँ लिख रहे हैं दैट इज dr। नाउ देयर आर टू वेरिएबल्स दिस dt एंड dr, इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो माइनस dt बाई dr जस्ट फॉर दैट थिंग, ये अपने आप एडजस्ट करता जाएगा। तो देखो फर्दर व्हाट आई विल से, h इंटू dr बाई r² का इंटीग्रेशन में कर दूं, दैट इज इक्वल टू k इंटू 4π एंड इट इज माइनस dt, माइनस ऑफ dt। इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इफ आई इंटीग्रेट, ये टर्म देखो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस h dr/r का 1/r ना, dr/r² का क्या हो जाएगा माइनस 1/r, और ये माइनस k इंटू 4π dt का क्या हो गया t। अब आप लिमिट डाल दो, माइनस माइनस गॉट कैंसिल, तो ये R1 रेडियस पे टेम्परेचर है T2 ना, T2 दिया था, और R2 रेडियस पे टेम्परेचर इज T1। तो यू कैन अप्लाई दिस थिंग एंड गेट द रिजल्ट। तो देखो माइनस माइनस गॉट कैंसिल, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस दोनों तरफ था तो प्लस हो गया। तो देखो क्या कहूँगा, h टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2 इट इज इक्वल टू 4π k टाइम्स, ये क्या आ गया आपका, जस्ट सी इट इज T1 माइनस T2। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास। h की वैल्यू क्या आ गई देखो, h इज 4π टाइम T1 माइनस T2 इंटू k ओवर 1/r1 माइनस 1/r2। ये रिजल्ट आप डालोगे तो हीट की वैल्यू एक्सप्रेशन ऐसा मिल जाएगा। तो एक्सप्रेशन ऑफ हीट फ्लो हियर व्हाट इट इज, इस रिजल्ट को हम कैसे कर पा रहे हैं ये भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो परफेक्टली इट इज फाइन, इसमें कोई तो हीट फ्लो रेडियली आउटवर्ड वेरिंग एरिया क्रॉस सेक्शन में एलिमेंट कैसे लेते हैं दैट आई हैव डन ना। तो ये भी एक तरीका है। एंड हियर ऑल द केसेस व्हाट वी आर टेकिंग इज ऑलवेज इन स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में हीट फ्लो कैसे होगा, टेम्परेचर का क्या है, और ये जंक्शन रूल यहाँ पे लगता है, और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे है, सीरीज पैरेलल वैसे ही जाता है, ऑल दैट थिंग वी कैन डू। इसको भी अप्लाई करके क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस वाज फॉर हीट कंडक्शन। फर्दर वी रिक्वायर फॉर कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, that I will do in the next class. Thank you.